नमस्कार। मैं आप लोगों का नेचुरोपैथिक क्योर एंड हीलिंग चैनल पे स्वागत करता हूं। मैं बीके झा, नेचुरोपैथी डॉक्टर, पिछले 5 साल से सारी बीमारियों का इलाज कर रहा हूं। उसमें किसी भी प्रकार का कोई मेडिसिन का प्रयोग नहीं किया है। आज हम आपको पेचिस के बारे में बताना चाहते हैं। पेचिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें बड़ी आंत में छाले हो जाती हैं, जिसमें बलगम के साथ खून भी निकलता है। पेचिस तीव्र, सूक्ष्म और जीर्ण हो सकता है, लेकिन रोग के सभी चरणों में लक्षण एक समान होते हैं। यह हमारे जीवन का अभिन्न अंग हो गया है, क्योंकि हम फास्ट फूड वगैरह खाते हैं और इसको जबरदस्ती पचाते रहते हैं और बाद में जाकर के ये बीमारी जो है हमारे जीवन में उभरता है। इसका जो लक्षण है, इसमें ये होता है, पेट हमारा जो है साफ नहीं होता है। रोगी को दिन में कई दफे शौचालय जाता है। पेट में कभी कभी ऐंठन होती है और दर्द रहता है। रोगी को लगता है कि उसका तबीयत ठीक नहीं है और उसे कुछ हो गया है। वह बहुत ही चिंतित रहता है और हर समय डॉक्टर से परामर्श तथा बीमारियों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहता है। इसका मुख्य कारण गुदा में बैक्टीरिया होता है, जो मलाशय में खुजली होती रहती है, जो सड़े हुए बलगम का परिणाम होता है। बलगम का रंग भी बदलता रहता है। ये बलगम का रंग भी कई तरह के होते हैं, जो रोग के समय पर निर्भर करता है कि रोगी को रोग कितना पुराना है। यहाँ डॉक्टर अनुमान लगा सकते हैं कि मरीज को कितनी बीमारी हो रही है और ये जो रोगी है ये कितने दिनों से सफर कर रहा है। पेचिस कब्ज का उपसेचक रोग है, जो बताता है कि रोगी की सामान्य स्थिति के साथ साथ उसके सामाजिक जीवन जीने का तरीका बिल्कुल सही नहीं है, या यहाँ तक कि वो जो दैनिक जीवन उनका सामान्य है उस ट्रैक से वो बाहर आ चुका है। रोगी असामान्यतया जीवन जी रहा है, जिसे वह सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बीमारी है जो उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है और जब तक उसे बीमारी से राहत नहीं मिलती तब तक उसे ठीक नहीं लगता है। पेचिस एक चेतावनी है। यह प्रारंभिक चरण है कि कब्ज और सामान्य है। इस प्रकार रोगी को सावधान रहना चाहिए और अपने जीवन के तरीके में मूलभूत सुधार करके अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। इस बीमारी में ज्यादातर देखा गया है कि रोगी आलसी होता है और उसका जीवन समय के साथ नहीं चलता। उसे अपने जीवन को समय के साथ तालमेल बिठाना होगा। उसे संयुक्त परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा अपनाए गए मानदंडों के अनुसार दैनिक दिनचर्या का पालन करना होगा। अब हम इसके इलाज के बारे में बताएंगे। पेचिस का इलाज बहुत ही आसान है। इलाज में ज्यादातर मरीज को अपनी दिनचर्या बदलनी पड़ती है और उसे सुबह जल्दी उठना होता है और किसी भी तरह का व्यायाम करना होता है, जैसे कि सुबह जल्दी मुड़ना, झुकना, व्यायाम करना, ताकि उसके अंदर उदर के क्षेत्र की जो मांसपेशियां हैं उसके अंदर मजबूती प्रदान किया जा सके। वह चलने का एक्सरसाइज भी कर सकता है। चलना जो है बहुत ही अच्छा व्यायाम है। रोगी को सुबह जल्दी उठकर पानी पी लेना चाहिए, ताकि रात के समय सूखे सिस्टम को गीला किया जा सकता है। रोगी को नींबू के रस के साथ
पानी लेकर 4 से 7 दिन तक उपवास करना चाहिए। अत्यधिक भूख लगने पर उसे भूख मिटाने के लिए दही या छाछ का सेवन करना चाहिए। रोगी को 12 से 22 दिन तक एनिमा गुनगुने पानी में नींबू के रस में मिला करके देने से कब्ज और कब्ज वाले स्थान पर जमा मलगम दूर हो जाता है। कब्ज को दूर करने के लिए 22 दिनों में से 6 दिन एनिमा को दही या आंवले के रस के साथ लेना चाहिए ताकि अनुकूल बैक्टीरिया को समायोजित किया जा सके। यहाँ समायोजित का मतलब कंट्रोल से है। जो बैक्टीरिया 2 तरह के होते हैं, एक फ्रेंडली बैक्टीरिया होता है, एक जो दूसरे तरह का इनिमी बैक्टीरिया होता है। तो इनिमी बैक्टीरिया को वहां से निकाला जाता है एनिमा के थ्रू, और जो फ्रेंडली बैक्टीरिया है उसको समायोजित करने के लिए छाछ जो है बहुत ही उपयुक्त है। इसके अतिरिक्त रोगी के पेट के ऊपर गीली मिट्टी की पैक आधा घंटा जो 15-15 मिनट के अंतराल से बदलना चाहिए। रोगी को केवल फलों का रस, छाछ, उबली हुई सब्जी या सूप तब तक लेना चाहिए जब तक कि हाथों में बलगम पूरी तरह से निकलना जाए। रोगी को अपनी दिनचर्या के अनुसार तरल आहार लेना चाहिए। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर रोगी दिन में 3 आहार लेता है तो सवेरे जो है छाछ पी ले, सवेरे दही का लस्सी बना के पी ले, दोपहर में जो है उबले हुए सब्जी खा ले, रात को जो है दलिया खाए। और उपचार की अवधि के साथ साथ अपने नियमित जीवन में सुधार लाने की कोशिश करना चाहिए। ये नहीं कि सारे काम छोड़ करके घर में बैठ जाए, तो इससे इनकी बीमारी में कुछ ज्यादा लाभ नहीं होगा। रोगी को बलगम से राहत मिलने के बाद वह धीरे धीरे अपने परिवार की जो रसोई में खाना तैयार होता है वही खाना चाहिए। उसे बाजार से अशुद्ध कुछ भी खाना नहीं चाहिए। हर तरह के खाने बाजार में चाहे कितना भी अच्छा खाना क्यों न हो, उसे बंद कर देना चाहिए। इस तथ्य के बावजूद हो सकता है कि बाजार का खाना कभी भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। ये हमारे दिमाग की बीमारी है कि बाजार का खाना बहुत ही अच्छा होता है। बाजार का खाना जो है कभी भी अच्छा नहीं होता। पुराने पेचिश को ठीक करने के लिए रोगी को वर्ष में 30 से 365 दिन का समय लग सकता है। इसके लिए उसे ही समय के अनुसार खान पान का जो है खास ध्यान रखना चाहिए और रोगी को धैर्य रखना चाहिए कि वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा। रोगी को यह ध्यान रखना चाहिए कि रोग को ठीक करने के लिए हमें किसी भी प्रकार की किसी भी तरह की दवा की कोई आवश्यकता नहीं है। जो हम खा रहे हैं वह अपने आप में औषधि है। भोजन में किसी भी बीमारी को ठीक करने की शक्ति होती है। हम जन्म से भोजन करते आ रहे हैं। कब्ज के उदर क्षेत्र को व्यवस्थित करने के लिए हमें पेट में डालने के लिए किसी रसायन की आवश्यकता नहीं होती है। खाने से पहले हमें भोजन के बारे में दूसरा विचार करना चाहिए कि ये जो हम खा रहे हैं ये ठीक नहीं है और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। इसके अतिरिक्त हमें शराब, अधिक चाय, अधिक कॉफी और अन्य खाद्य पदार्थों से दूर रहना चाहिए जिन्हें हम जानते हैं कि वे हमारे शरीर, मन और आत्मा के लिए हानिकारक हैं। थैंक यू।